ओके। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो तुम्हारे टर्म फर्स्ट में आने वाला है। दूसरे पाठ का नाम है हमारा सूक्ष्म जीव, हमारे मित्र व शत्रु। इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे देखना। वे बच्चे जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं या फिर किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो सभी बच्चे इसको देखें। सबसे पहले इस पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव, हमारे मित्र व शत्रु। तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म जीव के बारे में पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। सूक्ष्म जीव बेटा ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आँखों से नहीं देखने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारी आँखों पर किसी प्रकार का कोई यंत्र ना लगा हो, यंत्र का मतलब कोई उपकरण, कोई सूक्ष्मदर्शी, कोई लेंस, कोई चश्मा, ये चीज़ें अगर नहीं लगी हो और जब हम किसी जीव को देख रहे हैं और वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो सूक्ष्म जीव है। तो फिर इनको देख कैसे सकते हैं? इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि वे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। नग्न आँखों का मतलब है कि वे आँखें जिनके ऊपर कोई लेंस, कोई उपकरण, कोई यंत्र नहीं लगा हो। तो ऐसे जीवों को देखने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ऐसे जीवों को यानी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, इसके बाद में जितने भी सूक्ष्म जीव है इनको कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के द्वारा पढ़ने वाले हैं। तो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण में हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखने वाले हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः तुम्हारी बुक में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कवक, नंबर 4 शैवाल। एक बार सभी बच्चे देखना। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कवक और नंबर 4 शैवाल। ओके। इन चारों सूक्ष्म जीवों के अलावा एक जीव और दिया हुआ है तुम्हारी बुक में जिसका नाम है वायरस। अब बेटा तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब ये भी सूक्ष्म जीव है, ये भी सूक्ष्म जीव है, हमने इनके वर्गीकरण से सूक्ष्म जीव को अलग क्यों पढ़ा है? अलग पढ़ने का मतलब केवल इतना है कि ये जो वायरस है, ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, यदि इसको किसी बोतल में डाल के या किसी प्लेट में हम रखते हैं, यदि हम किसी बोतल में डाल के इसको बंद करके रख देते हैं, चाहे लाखों करोड़ों सालों तक रखो, ये वैसे के वैसे रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये किसी जीव के शरीर से बाहर है तो यह एक पत्थर के समान है, चाहे कितने भी साल तक इसको हम रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही ये किसी जीवित शरीर के अंदर जाता है तो वहाँ पर अपनी जीवित होने के सारे लक्षण को प्रदर्शित करता है। जीवित होने का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जीवित होने के लक्षण हो सकते हैं जैसे ये खाना खा रहा है, ये सांस ले रहा है, यह अपने जैसे नए वायरस को उत्पन्न कर रहा है, यह गति कर रहा है। तो ये सारे सांस लेना, गति करना, अपने जैसे नए वायरस को उत्पन्न करना, सारी जो क्रियाएं है यह जीवित जीवों में होने वाली क्रिया है। ओके। इसके बाद में वायरस के बारे में हमने थोड़ा जाना। वायरस सामान्यतः हमें बुखार नहीं, जुखाम
जुकाम जो होता है हमें वायरस के कारण होता है। बहुत सारे रोग हैं जो वायरस के कारण होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम इनके कुछ नाम देख लेते हैं। कुछ नाम जीवाणुओं के हमें याद होने चाहिए, कम से कम दो दो नाम, दो जीवाणु के नाम, दो प्रोटोजोआ के नाम, दो कवक के और दो शैवाल के, इनके नाम याद होने हमें चाहिए। तो देखना, जो जीवाणु है, इस जीवाणु के दो नाम याद रखने हैं कि एक जीवाणु होता है लंबाकार और एक होता है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब स्पाइरल याद रखना बेटा तुम, स्पाइरल। ये आकार के आधार पर है कि कुछ जीवाणु गोलाकार होते हैं, कुछ जीवाणु लंबाकार होते हैं, कुछ जीवाणु स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है ऐसे, सांप के जैसे, इस आकार में होते हैं। दो प्रोटोजोआ के नाम याद रखने हैं तुम्हें, एक तो है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, इन दो प्रोटोजोआ के नाम याद रखने। इसके बाद में कवक है, दो कवक के भी नाम याद रखने हैं, दो शैवाल के भी नाम याद रखने हैं। तो दो कवक का नाम, एक तो तुम जो मशरूम खाते हो, यह एक कवक है, मशरूम जिसकी तुम सब्जी बनाते हो वो। एक बेटा राइजोपस होता है, राइजोपस, जो ब्रेड ग्रीन कलर की हो जाती है कवक के कारण, वो कवक है राइजोपस। अब शैवाल, दो शैवाल के नाम याद रखने हैं। एक तो है बेटा शैवाल का नाम में तुम्हें याद रखना है, उसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। दूसरा नाम याद रखना स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। और भी बहुत सारी है, कारा, अलवा, जो तुम्हें नाम आसान रखे वो याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखो, या फिर किन्हीं दो प्रोटोजोआ के नाम लिखो, किन्हीं दो कवक के नाम लिखो, या फिर किन्हीं दो शैवाल के नाम लिखो। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बाद में हमें पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव आखिर रहते कहाँ पर होंगे। तो रहने का मतलब बेटा हमको इनका आवास देखना है। आवास का मतलब ये जहाँ पर रहते हैं उस जगह को इनका आवास कहा जाता है। अब देखना कि जहाँ भी हम रहते हैं, जिस जगह को हम देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर सूक्ष्म जीव नहीं हो। मरुस्थल, जहाँ पर अन्य जीवों का जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर सूक्ष्म जीव बहुत ही आसानी से रहते हैं, क्योंकि मरुस्थल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी नहीं पाया जाता। पानी नहीं है तो वह वनस्पति भी नहीं है, और जब वनस्पति नहीं है तो कोई भी जीव नहीं पाया जाता। लेकिन सूक्ष्म जीव आसानी से पाया जाता है। दलदल, जो पानी की दलदल होती है, उस दलदल में गैस बन जाती है। कभी कभी देखना उसमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं, क्योंकि सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे गैस निकलती है, मीथेन गैस, जो जहरीली होती है। उसमें कोई जीव नहीं होते, लेकिन सूक्ष्म जीव आराम से पाए जाते हैं। पहाड़ों पर, पर्वत पर, बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर भी ये आराम से पाए जाते हैं। घर, विद्यालय, नदी, झरना। उच्च व निम्न ताप, उच्च व निम्न ताप का मतलब ये हुआ कि बहुत अधिक तापमान पर भी ये आसानी से मिलते हैं। और निम्न ताप का मतलब जमे हुए क्षेत्रों में जहाँ बर्फ पाई जाती है, जहाँ कम तापमान होता है, वहाँ भी ये आराम से पाए जाते हैं। इसके बाद इसी सूक्ष्म जीवों में तुम्हारे दो शब्द लिखे हुए हैं, केवल शब्द लिखे हैं, उनके बारे में और कुछ नहीं दे रखा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय एक ऐसे जीव है जिनके शरीर की सारी जैविक क्रिया, जिनके शरीर की सारी जैविक क्रिया
अभी जैविक क्रिया मैंने बताया था, वायरस बताया था जब। जैविक क्रिया कौन कौन सी? चलना फिरना, गति करना, सांस लेना, भोजन करना, पाचन करना, अपने समान नई संतति को जन्म देना, ये सारी जैविक क्रियाएं। तो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और इन्हीं कोशिका के अंदर इनकी सारी जैविक क्रियाएं चलती है, इसका मतलब इन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में जीवाणु है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। ऐसे ही प्रोटोजोआ है जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद में जीवाणुओं के ही कुछ जीवाणु अलग है, कुछ जीवाणु अलग प्रकार से अलग व्यवहार दर्शाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव वे जीव हुए जिनमें ये जैविक क्रियाएं एक से अधिक कोशिकाओं में संपन्न होती है और उनका शरीर भी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कुछ जीवाणु और शैवाल। क्या यही बहुकोशिकीय जीव है? बिल्कुल नहीं, हम भी बहुकोशिकीय जीव है। गाय, भैंस, बकरी, बंदर जिन्हें हम देख रहे हैं वो सारे बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि उनका शरीर भी बहुकोशिकीय एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है। तो इस बहुकोशिकीय जीव में मैंने जीवाणु और शैवाल इसलिए लिखा है क्योंकि हम सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म जीवों के अंदर ही एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव है, उनका पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ने वाले हैं। कल